नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद दुसरा अध्याय 6 पुरुष सूक्ताचे अनुमोदन श्लोक संख्या 11। आवाज येते का? अव्यक्त रससिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् अव्यक्तरससिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मानसः पदम् अव्यक्तरससिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। शब्दार्थ, भाषांतर आणि तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ती अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादांच्या द्वारे। श्रील प्रभुपाद की। तर भाषांतर आणि तात्पर्य मराठीत वाचू, नंतर क्लास हिंदीमध्ये होईल। शब्दार्थ, अव्यक्त निराकार रूप, रससिंधूनां महासागरांचे, भूतानां भौतिक जगतामध्ये जन्म घेणाऱ्या जीवांचे, निधनस्य नष्ट झालेल्यांचे, च सुद्धा, उदरम त्याचे उदर, विदितम बुद्धिमान लोक या प्रकारे जाणतात, पुंसः विराट पुरुषाचे, हृदयम हृदय, मनसः सूक्ष्म शरीराचे, पदम स्थान। भाषांतर, परमेश्वराचे निराकार रूप हे महासागरांचे स्थान आहे आणि त्यांचे उदर भौतिक शरीर नष्ट झालेल्या जीवांचे आश्रयस्थान आहे। जीवांच्या सूक्ष्म शरीराचे निवासस्थान म्हणजे त्यांचे हृदय आहे। अशा प्रकारे हे बुद्धिमान लोकांच्या वर्गाने जाणले आहे। तात्पर्य, भगवद्गीतेमध्ये 8.17 आणि 18 मध्ये सांगितले आहे की ब्रह्मदेवांचा एक दिवस म्हणजे मानवीय गणनेनुसार 1,000 चतुर्युगे होत। एक चतुर्युग म्हणजे 43 लाख इतकी वर्षे।
आणि त्यांची रात्रही इतक्याच कालावधीची असते. आणि अशा प्रकारे ब्रह्मदेवांचे आयुष्य 100 वर्षे असते. सामान्यपणे भगवत भक्त असणारे ब्रह्मदेव आपल्या प्रदीर्घ आयुष्याचा अंत झाल्यावर मुक्त होतात. त्यानंतर ब्रह्मांडाचा लय होतो व त्याचबरोबर विशिष्ट लोकातील किंवा संपूर्ण ब्रह्मांडातील निवासीसुद्धा लय पावतात. या श्लोकामध्ये उल्लेख केलेल्या अव्यक्त या शब्दाचा अर्थ ब्रह्मदेवांची रात्र असा होतो. ब्रह्मदेवांची रात्र होते तेव्हा आंशिक प्रलय होतो व त्या विशिष्ट ब्रह्मांडातील ब्रह्मलोकापर्यंतच्या सर्व ग्रहलोकातील जीव हे महासागर इत्यादी सहित विराट पुरुषाच्या उदरात निद्रिस्त होतात. ब्रह्मदेवांची रात्र संपल्यानंतर पुन्हा सृजन होते व विराट पुरुषाच्या उदरात राखून ठेवलेले जीव प्रगाढ निद्रावस्थेतून उठविल्याप्रमाणे आपापले कार्य करण्यासाठी सक्रिय केले जातात. जीव कधीच नष्ट होत नाहीत. त्यामुळे ब्रह्मांडाच्या विनाशाने जीवांच्या अस्तित्वाचा मुळीच नाश होत नाही. परंतु मोक्षप्राप्ती होत नाही तोपर्यंत जीवांना पुन्हा पुन्हा भौतिक देह स्वीकारणे भागच असते. अशा वारंवार होणाऱ्या देहांतरापासून सुटका करून सच्चिदानंदमय आध्यात्मिक जगतात स्थान मिळवण्यासाठीच मनुष्य जीवन आहे. दुसऱ्या शब्दात जीवांची सूक्ष्म रूपे परमपुरुषाच्या हृदयात निर्माण होतात आणि सृजनाच्या वेळी ती रूपे योग्य तो दृश्य आकार घेतात. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तर सगळ्यांचं श्रीमद भागवत कक्षेमध्ये स्वागत आहे. ह्या शृंखलेमध्ये आपण पाहत आहोत सृष्टीची रचना कशा प्रकारे झालेली आहे, जे ब्रह्मदेव नारद मुनींना समजावून सांगतायत. आणि ह्या मुद्द्याला पटवून देत आहेत की वास्तविक सृष्टीकर्ता हे भगवान आहेत, मी नाही. आणि ह्या त्यांच्या प्रयत्नामध्ये ते सृष्टीच्या विविध गोष्टींचं वर्णन इथे करत आहेत. सुरुवातीला त्यांना ज्या काही गोष्टी गरजेच्या होत्या त्या सर्व त्यांना भगवंतांपासूनच प्राप्त झाल्या.
तर आजच्या श्लोकामध्ये पण बऱ्याच गोष्टींचं वर्णन केलेलं आहे आणि त्यामध्ये हिंदी ना, तो आज के श्लोक में भी बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है और उसमें हम खास करके देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में ब्रह्मा जी का जीवन और उसके साथ होने वाला सृष्टि और लय इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो इसके संबंध में हम देखेंगे कि 12वें स्कंद में चौथा अध्याय जो है उसमें इस सृष्टि का विघटन कैसे होता है इसका बहुत वर्णन किया है अच्छी तरह से। तो वहाँ पे बताया गया है कि 4 प्रकार के एनिहिलेशन यानी कि क्या कहेंगे उसको, संहार, प्रलय, या 4 प्रकार के प्रलय या संहार होता है। तो ये जो 4 प्रकार के जो प्रलय है इसका वर्णन वो 12वें स्कंद के चौथे अध्याय में शुकदेव गोस्वामी करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये तो दूसरा स्कंद है, दूसरा स्कंद है जहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बोलना शुरू किए हैं। और जैसे हमने इसके बारे में पहले बहुत सुना था कि तुरंत शुकदेव गोस्वामी डायरेक्टली भगवान की लीलाओं के ऊपर न बोलकर वो सृष्टि लीला के बारे में बताते हैं। और इसका ये हमने सुना था कि कैसे वो भगवान के सृष्टि लीला जानना महत्वपूर्ण है, जिससे हम भगवान की महानता को समझते हैं और तत्पश्चात उनके माधुर्य का आस्वादन कर पाएंगे उनकी लीलाओं के द्वारा। तो यहाँ पे इसलिए सृष्टि का लीला का वर्णन कर रहे हैं। और 12वां स्कंद यानी क्या, लगभग 7वां दिवस, परीक्षित महाराज का अभी अंतिम दिन है। उधर शुकदेव गोस्वामी प्रलय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उधर भी हम देखेंगे तो कृष्ण लीला के बारे में वर्णन नहीं हो रहा है। 3रे अध्याय तक जो है वर्णन समाप्त होता है और 4थे अध्याय में प्रलय का वर्णन आ जाता है। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शुकदेव गोस्वामी एक दक्ष गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, और वो चाहते हैं कि उनका शिष्य अभी इस बात पर गौर करे कि आपको अभी तो शरीर छोड़ना पड़ रहा है, ये तो ब्रह्मांड के प्रलय के संबंध में कुछ भी नहीं है, बहुत ही तुच्छ ऐसी ये चीज़ है। तो इसलिए आप इसका ज़्यादा चिंता मत कीजिए। हालांकि हम देखते हैं परीक्षित महाराज तो इस प्रकार से कभी चिंतित थे ही नहीं, क्योंकि वो शुरुआत से ही अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी को कह रहे सभी लीलाओं का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। लेकिन ये सर्वसाधारण जीवों को उपदेश देने के लिए इस प्रकार का वर्णन हम देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रलय का वर्णन आया है, तो हम उस अध्याय के माध्यम से देखेंगे कि ये 4 प्रकार के प्रलय कौन से हैं और वो कैसे होते हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो शुकदेव गोस्वामी सर्वप्रथम बताते हैं कि पहला जो प्रकार है प्रलय का वो है नैमित्तिक। नैमित्तिक प्रलय कब होता है, जैसे हम जी इस तात्पर्य में बताया है प्रभुपाद जी ने कि एक चतुर्युग यानी कि 43 लाख वर्ष, और ऐसे सहस्त्र चतुर्युग मतलब 43 लाख वर्ष को 1000 के साथ गुनाया जाए तो जो भी फिगर आती है तो उतना जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। क्या है, एक दिन है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, और उतनी ही उनकी रात है। तो ये हमारे कल्पना के परे ही है ये जो काउंटिंग है वो। तो जब पूरा दिन बीत जाता है और रात को ब्रह्मा जी सो जाते हैं, जैसे हम भी रात को सो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी को भी सोने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो क्या होता है, ये इसका वर्णन उधर किया गया है। तो सारे जो भूव और स्वर्ग लोक तक, मतलब नीचे से लेके स्वर्ग लोक तक सभी जो लोक है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, संहार हो जाता है। और बाकी सभी जो जीव है
यहाँ तक कि खुद ब्रह्मा जी भी वो भगवान के गर्भोदकशाही भगवान के नाभि में जाके निवास करते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे वर्णन किया गया है कि जो नैमित्तिक या किसी निमित्त के कारण, तो क्या निमित्त है यहाँ पर? निमित्त यह है कि ब्रह्मा जी सो गए हैं। तो ब्रह्मा जी सोने के कारण ये एक प्रलय या लय हो जाता है। और इसके बाद बताया गया है दूसरा प्रकार। तो ये नैमित्तिक है, ब्रह्मा जी के हर दिन के बाद जब भी ब्रह्मा जी सो जाते हैं, इतना होता ही है कि स्वर्ग लोक तक सभी लोगों का विघटन हो जाता है और सभी जीव ब्रह्मा भगवान के नाभि में स्थित हो जाते हैं। जब दिन खुल जाता है दूसरे दिन, तो फिर से ब्रह्मा जी सब सृष्टि करते हैं। और जो जीव है वैसे बताया गया है कि जैसे कि मानो एक प्रदीर्घ नींद से उठकर फिर अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। अपने अपने कार्य यानी क्या? जो भी उनकी पूर्व दिन की बची हुई वासनाएं थी वो पूर्ण करने के लिए उनको उस प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है और उस शरीर में वो उनके वह कार्य करने लग जाते हैं। उसके बाद द्विपरार्ध। द्विपरार्ध यानी क्या? तो ये एक पहला आधा जो भाग है ब्रह्मा जी के जीवन का, यानी कि ब्रह्मा जी का पूरा जो जीवन है वो दो विभागों में विभाजित किया गया है। 50 साल, पहले 50 साल और बचे हुए 50 साल। तो ऐसे बताया जाता है हमारे आचार्यों के द्वारा कि अभी ब्रह्मा जी के 50 साल हो चुके हैं। तो वो एक परार्ध, पर अर्ध यानी आधा भाग हो गया है। तो द्विपरार्ध यानी कि ऐसे दो आधे भाग खत्म होने के बाद, यानी ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होने के बाद। तो द्विपरार्ध का अर्थ है पूरा ब्रह्मा जी का 100 साल खत्म होने के बाद। तब क्या होता है? तब जो प्रलय होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। और इस प्रलय में सर्वप्रथम जो भूमि आप अनलो वायु खम मनो बुद्धिर, ये जो खम मनो नहीं, मन और बुद्धि, खम ने, तो ये जो 7 तत्व है, 5 स्थूल और 2 सूक्ष्म, इनका विघटन होने लग जाता है। तो उसका बहुत डिटेल वर्णन वहाँ पे शुकदेव गोस्वामी करते हैं कि ये कैसे होता है। और यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि सर्वप्रथम ये प्रलय की शुरुआत जब होती है तो पहले 100 साल के लिए बड़ी वर्षा हो जाती है। तो पहले बहुत सारा पानी आ जाता है। उसके बाद 100 साल सूरज इतना तेज हो जाता है कि कुछ पानी बचता ही नहीं है। और उस समय बारिश नहीं होती। जैसे हम देखते हैं नॉर्मली अभी बारिश हो रही है, ये बारिश क्यों होती है? क्योंकि सूर्य अपने प्रभाव से समुद्र को मतलब पानी उसका निकाल कर बादलों के द्वारा ये करता है। लेकिन उस समय का जो सूरज हो ऐसा चमकता है, ऐसा तेज करता है कि पूरा पानी गायब हो जाता है, वापस बारिश के रूप में आता नहीं है। तो ये होता है। उसके बाद 100 साल के लिए बहुत तेज हवा चलती है और तत्पश्चात जो है वो पूरा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है। और एग्जैक्टली जैसे सृष्टि हुई है, अभी हम ये चीज़ सब पढ़ रहे हैं। परसों के दिन श्रीमान परमानंद पुरी प्रभु जी ने रिवीजन भी लिया था सबको पूछ के कि किसके बाद क्या हुआ है। तो ये हमने सुना है, समझने का प्रयास किया है। तो एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस में जो है वो एनिहिलेशन होता है। तो सबसे पहले जो है पूरा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है और जो पृथ्वी का गंध है, पृथ्वी का जो गुण है, स्पेशल गुण जो बाकी इसमें नहीं है, वो क्या है? गंध। तो वो गायब हो जाता है। मतलब गायब इन सेंस पानी में लीन हो जाता है। तो ऐसे करते एक एक जो तत्व है, पहला वाला तत्व वो पिछले वाले तत्व को मतलब उसको समेट लेता है। और ऐसा करते करते अंत में बचता है केवल मिथ्या अहंकार। तो जो मिथ्या अहंकार, तमोगुण का जो मिथ्या अहंकार है, उसमें शब्द का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और
रजोगुणी मिथ्या अहंकार है, वहाँ पे सारे इंद्रिय समेट जाते हैं, और सत्वगुण का जो मिथ्या अहंकार है वहाँ पे सभी देवता समेट जाते हैं। और उसके बाद जो महत तत्व है उसमें ये सब मिथ्या अहंकार समेट जाता है। और उसके पश्चात जो 3 गुण है, ये 3 गुण महत तत्व को समेट लेता है, और अंततः ये सब चीज प्रधान में जाके रुक जाता है। तो प्रधान के बारे में वर्णन किया है कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी प्रकार का आपको 3 गुण नहीं दिखेंगे, वहाँ कोई देवता नहीं दिखेंगे, कोई इंद्रिय नहीं है, लेकिन सब चीज जो है वो मूल रूप में स्थित है, लेकिन वहाँ कोई चेंजेस, विकार नहीं होते। जैसे हम देखते कि इस दुनिया में जीव के जो 6 प्रकार के विकार है, तो ये 6 विकार वहाँ पर नहीं दिखाई देते। तो इसको कहा गया है प्राकृतिक प्रलय। उसके बाद शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो मिथ्या अहंकार है जिसने आत्मा को बांध के रखा है, तो ये मिथ्या अहंकार ने ही आत्मा को बांध के रखा है, वो जब ज्ञान की तलवार के द्वारा काटा जाता है तब क्या होता है, तब आत्मा भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। और इस चीज को आत्यंतिक प्रलय कहा गया है। आत्यंतिक यानी क्या, कि उस जीवात्मा के लिए हमेशा के लिए प्रलय, मतलब खत्म हो गया सब कुछ, अभी उसके लिए वो मुक्त हो गया, इसलिए उसको फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता, इसलिए उसको कहा गया है आत्यंतिक प्रलय। और उसके बाद शुकदेव गोस्वामी चौथे प्रकार के प्रलय का वर्णन करते हैं और उसको कहते हैं नित्य प्रलय, जहाँ हम देखते हैं कि हमारे इस जीवन काल में भी हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर बदल रहा है। भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कौमारम यौवनम जरा, कि कुमार अवस्था से यौवन, यौवन से जरा, ऐसे शरीर बदल रहा है। तो इसको भी नित्य प्रलय के समान बताया गया है। और इसके साथ साथ जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो जब तक मुक्त नहीं होते तो फिर से दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है, तो ये भी नित्य प्रलय का ही भाग है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं की अशा वारंवार होणाऱ्या देहांतरापासून सुटका करून सच्चिदानंदमय आध्यात्मिक जगतात स्थान मिळवण्यासाठीच मनुष्य जीवन आहे। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, कि बार बार जो देहांतर हो रहा है, देह का बदल हो रहा है, इससे छुटकारा पाने के लिए ही वास्तविक रूप में मनुष्य जीवन दिया गया है। तो हम श्रीमद् भागवत में भी देखेंगे तो वास्तविक रूप में यही बात श्रीमद् भागवत जो है समझा रहा है। अगर हमने देखा है श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंद में हमने देखा है कि शुरुआत में ही बताया है धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता, कि इस भागवत में क्या चर्चा किया जाएगा, तो केवल वो धर्म, परोधर्म, जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसका ही चर्चा किया जाएगा। और अन्य बाकी जो धर्म है जिसको कैतव धर्म कहा गया है वो यहाँ से निकाले गए हैं। प्रोज्झित, प्रउज्झित यानी कि प्रकृष्ट रूपेण उनको निकाला गया, एकदम क्लियरली उसको निकाल दिया है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा ये है थोड़ा वो है, कुछ नहीं, प्योर, एकदम प्योर चीज हमें भागवत में दी गई है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है वो यही सॉल्यूशन देने के लिए है कि कैसे हम अपने मनुष्य जीवन का जो सार्थक है, ध्येय है, वो प्राप्त कर सकें। लेकिन हम देखेंगे तो अगर यहाँ पे हम जाकर पूछेंगे लोगों को तो हर व्यक्ति कुछ अपना अपना अलग ध्येय बताएगा। उनको अगर पूछेंगे कि आपके जीवन का ध्येय क्या है, तो हर एक का कुछ अलग अलग उत्तर आएगा। इसलिए हमें शास्त्र से समझना चाहिए, खास करके भागवत से, कि वास्तविक ध्येय होना क्या चाहिए।
अन्यथा हर व्यक्ति जो है उसके मन में कुछ एक ध्येय हमेशा बनाए रहता है, जो कि जरूरी नहीं है कि वो परोधर्म हो। और इसीलिए हमें भागवत से समझना चाहिए कि वास्तविक में परोधर्म क्या है। और यही प्रश्न जो है वो नैमिषारण्य में स्थित जो ऋषि मुनि है वो सूत गोस्वामी को करते हैं। तो वास्तविक रूप में जो ये नैमिषारण्य में ऋषिगण आए थे, इनकी ये इच्छा थी कि हम इस प्रकार का कोई यज्ञ करें जिसके माध्यम से हम आने वाले इस कलयुग के जो जीव है उनके कल्याण हेतु के लिए कुछ कार्य करें। और इसलिए वो ये कार्य शुरू करते हैं। उनके इस कार्य के बीच में उनकी अलग अलग कथा श्रवण की भी कार्य चल रहा था। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर रोमहर्षण सूत ये जो थे वो उन्हें कथा सुना रहे थे। और रोमहर्षण सूत इतने निपुण थे कथा करने में, क्योंकि उनको नाम ही दिया गया था रोमहर्षण। रोमहर्षण यानी क्या? जिनके मुख से जो कथा निकल रही है उसके कारण श्रोताओं के रोम में हर्षण हो रहा है, यानी कि हर रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनके। तो इस प्रकार का उनका कथा करने का शैली था। और ऐसे जो रोमहर्षण सूत है वो जब कथा कर रहे थे बीच बीच में उनके इस दीर्घ सत्र जो चल रहा था यज्ञ का, तो वहाँ पर जब बलराम जी आते हैं तो वो बलराम जी को ठीक तरह से आदर नहीं करते। और इसीलिए हालांकि कथा करने की शैली में इतनी निपुण होने के बावजूद बलराम जी उनको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी कथा करने के बाद वो ये नहीं जान पा रहे थे कि कैसे हमें भगवान को सम्मान करना चाहिए, गुरु को सम्मान करना चाहिए, या अन्य भक्तों को कैसे सम्मान करना चाहिए। तो ये बात होने के बाद फिर वो जो ऋषि मुनि थे वो सोच रहे थे, अरे हम इतनी अच्छी कथा सुन रहे थे, अब हमारा क्या होगा। फिर बलराम जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि चिंता मत कीजिए, इनका ही पुत्र जो है तो वो आपको कथा सुनाएगा। तो उनका भी नाम है, मैं भूल गया, बृहच्छ्रवा। तो इनका सूत गोस्वामी का एक नाम है बृहच्छ्रवा। तो उनको फिर वो सेवा दी गई। और अगर हमने पहला स्कंद का पहला अध्याय देखा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर ये जो शौनक आदि ऋषि है वो जानते हैं कि वास्तविक रूप में सूत गोस्वामी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और इसलिए वो उनका पूरी तरह से गुणगान करते हैं। और फिर उन्हें विनंती करते हैं कि कृपया हमें बताइए। तो क्या विनंती करते हैं? तो वो ये हमने देखा है पहले ही कि पहले स्कंद में वो पहले अध्याय में वो 6 प्रश्न पूछ लेते हैं। तो 6 प्रश्न पूछ के वो पूछते हैं कि सबसे पहले हमें बताइए कि जीवों के सर्व श्रेय के लिए क्या जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण श्रेय क्या है। और दूसरा प्रश्न कहते हैं कि आपने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, बहुत सारे ऋषि मुनियों से आपने सीखा है, तो सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है ये आप हमें बताइए। सभी शास्त्रों का सार क्या है। तो अभी जब हम भागवत में ये सब पढ़ते हैं तो हमें ये समझना चाहिए, या हम आचार्यों के माध्यम से ये समझते हैं कि वास्तविक रूप में सूत गोस्वामी ने केवल भागवत नहीं सिखाया उनको या पढ़ाया। इसके पहले वो अलग पुराणों से भी कथा कर रहे थे, महाभारत की भी कथा किए थे। और ये सब सुनने के बाद फिर ये ऋषि मुनि एक दिन इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि हमें ये चीज़ बताओ कि मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा श्रेय किसमें है, सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है। अभी आपने बहुत सारे शास्त्रों का हमने कथन करा है, अच्छी बात है, लेकिन उसका निचोड़ क्या है, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन और ऑल स्क्रिप्चर्स। और फिर वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आने का क्या प्रयोजन था, ये एक उनका प्रश्न था।
और उसके बाद वो पूछते हैं चौथा प्रश्न जो है वो उनके, हाँ सॉरी, पांचवा, चौथा प्रश्न मेरे इसमें मिस हो गया है। तो पांचवा प्रश्न वो पूछते हैं कि अवतार कथा का हमें वर्णन कीजिए, अलग अलग भगवान की जो लीला है उसके अवतार कथा का वर्णन कीजिए। और लास्ट में छठवां प्रश्न पूछते हैं कि अभी कली युग आया हुआ है तो धर्म ने कहाँ पे शरण लिया हुआ है। तो ये 6 प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद सूत गोस्वामी जो है वो दूसरे अध्याय से वर्णन करना शुरू कर देते हैं। तो सर्वप्रथम वो उनके गुरु यानी कि शुकदेव गोस्वामी को नमस्कार करने के बाद जो भागवत कथा या भागवत प्रवचन शुरू होने के पहले जो श्लोक है नारायणं नमस्कृत्यम, यानी कि ये श्लोक भी वास्तविक में सूत गोस्वामी ने नर नारायण ऋषि के प्रति नमस्कार करते हुए कहा गया है। तो क्यों नर नारायण ऋषि के प्रति ही उन्होंने नमस्कार किया, ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यासदेव, भगवान व्यासदेव ने जो वेदों का रचना किया था वो कहाँ किया था? बद्रिक आश्रम में। बद्रिक आश्रम के जो अधिष्ठात्री देवता है वो है नर नारायण ऋषि। और इसीलिए सूत गोस्वामी भी नर नारायण ऋषि के प्रति नमस्कार अर्पण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो सरस्वती देवी जो कि शिक्षा की या शिक्षण की देवता है, और व्यासदेव जिन्होंने ये सब संकलन किया। तो ये सब करने के बाद तुरंत ही फिर सूत गोस्वामी जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। और जो छठवां श्लोक है वहाँ पे हम देखते हैं सूत गोस्वामी पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो वहाँ पे पूछा गया था कि सबसे श्रेय किसमें है जीवों का, और सभी शास्त्रों का सार क्या है। तो सबसे श्रेय जीवों के लिए क्या है? अहैतु की अप्रतिहता भक्ति। और सभी शास्त्रों का सार क्या है? कि परोधर्म करना, मनुष्य ने परोधर्म का पालन करना, यही सभी शास्त्रों का सार है। तो अब ये मन में सवाल उठेगा कि यह परोधर्म होता क्या है। क्योंकि जैसे हमने सुना है कि कोई भी एक लेखक होता है जो किताब लिखते हैं, कादंबरी लिखते हैं, कथा लिखते हैं, तो उसका कुछ ध्येय रहता है उस कथा कादंबरी लिखने के पीछे, और उसको लेकर वो इस प्रकार से लिखता है। अभी जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो ज़रूरी नहीं कि वही ध्येय वो ग्रहण कर लेगा, वो कुछ और भी समझ सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी कथा कादंबरी नए से आ जाती है तो हमेशा न्यूज़पेपर में या इधर उसके रिव्यू आते हैं कि इस कथा कादंबरी में क्या है। तो वो जो रिव्यू देने वाला वाचक है वो अपने मत प्रदर्शित करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो मूल लेखक से मिलते जुलते हो। तो उसी तरह जो वेदों का संकलन व्यासदेव जी ने किया और उन्होंने पढ़ाया भी, लेकिन इसके पश्चात भी अन्य जो उसको पढ़ने वाले लोग थे उनके मन में अलग अलग प्रकार का मनोभाव तैयार हुआ, और वो सोच रहे थे कि ये धर्म होना चाहिए, ये धर्म होना चाहिए, ये धर्म होना चाहिए। और इसीलिए ये ऋषिगण पूछ रहे हैं हमें बताओ कि सबसे बढ़िया क्या चीज़ है। और वही वर्णन फिर सूत गोस्वामी करते हैं कि ये परोधर्म है। तो ये क्या परोधर्म है? वो धर्म है जो जीव को अहैतु की अप्रतिहता भक्ति की ओर लेके जाता है। यानी ये तो केवल हम कह सकते हैं कि ये प्रेम भक्ति का ही वर्णन है। जो जीव पूरी तरह से भगवान के प्रति प्रेम के स्तर पे जाकर पहुंचा हुआ है
वही अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति करता है। और अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति होती क्या है? तो अहेतुकी यानी कि दूसरा कोई भी हेतु नहीं, वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भौतिक जगत में हर व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ हेतु होता है, लेकिन ये प्रेम भक्ति ऐसी है जहाँ पे उस जीव का कोई भी हेतु नहीं, उसे उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। और हम देखते हैं प्रहलाद महाराज की प्रार्थना हो या अन्य कोई भक्तों की प्रार्थना हो, वो हमेशा यही कहते हैं भगवान को कि हमें इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज तो ये कहते हैं कि मैं तो कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ कि आपके प्रति मैंने भक्ति की तो आप मुझे पूछेंगे अभी इसके बदले में आपको क्या दूँ। हाँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। या वृत्रासुर की प्रार्थना है, कुलशेखर महाराज की प्रार्थना है, इसमें सब में हम देखते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में भी बताया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। क्या चाहिए? लेकिन मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहित। यहाँ भी अहेतुकी शब्द आ जाता है। तो अहेतुकी कोई भी हेतु न रखते हुए मुझे आपकी सेवा करनी है। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब किसी भी प्रकार का उसमें खंडन नहीं होता, रुकावट नहीं आती। हमारे शुरुआत के स्तर में हम देखते हैं कि भक्ति में रुकावट कभी कभी आ जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम शुरुआत के दिनों में मन के स्तर पर बहुत कार्य करते हैं। तो जब मन शांत रहता है, अच्छा रहता है, तब बहुत अच्छे से भक्ति हो जाती है। और मन को विक्षुब्ध हो गया, किसी के साथ कुछ झगड़ा हो गया या किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ टोक दिया, तो तुरंत मन खराब हो जाता है और फिर ऐसा लगता है क्यों भक्ति करे। और कभी कभी उसमें खंडन मतलब खंड भी पड़ जाता है, रुकावट भी आ जाती है। लेकिन प्रेम भक्ति का स्तर जो है वो ऐसा है कि जहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं आती। भले ही जैसे 8वें श्लोक में ही चैतन्य महाप्रभु ने बताया, आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमा, कि आप भगवान हमें आलिंगन दे या आपके पैरों के तले कुचल दे, लेकिन फिर भी हम आपकी भक्ति करते रहेंगे। तो वास्तविक रूप में ये बहुत ही ऊंचे स्तर की बात हो रही है, लेकिन ये अप्रतिहता शब्द को वर्णन करती है। तो अहेतुकी अप्रतिहता और ययात्मा सुप्रसिद्धति, यानी यही चीज आत्मा को पूरी तरह से प्रसन्न करने वाली है। तो ये वर्णन वहाँ पे सूत गोस्वामी शुरुआत में ही कर देते हैं। तो जब ये बात आगे चलाते हैं तो फिर आगे वह कहते हैं श्लोक संख्या 8 और 9 में, धर्मस्वनुष्ठित पुंस विश्वक्सेन कथासूय न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। तो बताते हैं कि वास्तविक रूप में मनुष्य का जो ध्येय है, जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने, हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन ये ऐसा जीवन है जहाँ पर आप इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हो। तो इसलिए हम ये सब जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद कोई भी धर्म का पालन करो, धर्म स्वनुष्ठित पुंसा, लेकिन ऐसा धर्म का पालन करते समय अगर आप भगवान विश्वक्सेन की कथा में रुचि नहीं उत्पन्न कर पा रहे या आपको रुचि नहीं मिल रही है, तो ये आपके सभी जो धर्म है वो श्रम एव ही केवलम। तो यहाँ 3 बार जोर दिया गया है, हम देख रहे एव ही और केवलम। ये श्रम ही है, श्रम ही है और श्रम ही है। जैसे हम देखते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, वहाँ पर भी जोर दिया है। तो उसी तरह यहाँ पर ये बताया गया श्रम एव ही केवलम। अगर आप आपका निजी धर्म का पालन करते समय भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं कर पा रहे तो आपका धर्म श्रम ही है। इतना कठोर शब्दों में एक दृष्टि से बताया गया है।
तो यहाँ तक कि इसका फिर दूसरा भाग, इस श्लोक का दूसरी ओर से अगर हम देखेंगे तो हमें यह भी समझना चाहिए कि वास्तविक रूप में हम कोई भी सेवा करने में रुचि रखते होंगे, लेकिन अगर हमें भगवान की कथा में रुचि नहीं है तो वो जो सेवा करने का जो आनंद मिल रहा है वो भी आगे जाके हमें मिलेगा नहीं। हमें वो सेवा एक भार लगेगा। जैसे हम कहते हैं अभी विग्रहों की सेवा होती है, तो विग्रहों की सेवा अगर करते समय कोई अच्छे से कथा श्रवण नहीं करता, उसमें कथा में रुचि नहीं रखता, तो आगे चलकर क्या होगा, वो विग्रह के बदले हो जाएगा गलग्रह। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो साधु संत थे वो अपने गले में एक झोली रखकर उसमें विग्रह रखते थे और जहाँ पर भी जाते थे वहाँ उनकी सेवा करते थे। लेकिन अगर कथा में रुचि नहीं है तो ये जो विग्रह गले में लटकी हुई है वो क्या हो जाएगी, एक भार बन जाएगी, और उस भार के बदले में वो गलग्रह बन जाएगा, गले में बड़ा भार है ऐसा लगेगा। इसीलिए हमारी कोई भी सेवा हो तो ये नवविधा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो इसमें जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि वास्तविक रूप में आप कोई भी अंग का पालन करो, लेकिन श्रवण और कीर्तन की जोड़ी उसके साथ होनी चाहिए। अन्यथा आप लंबे समय तक वो जो अंग है नवविधा भक्ति का वो नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर 9वां और 10वां जो श्लोक है, पहला अध्याय दूसरा अध्याय, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 9 और 10, वहाँ पे सूत गोस्वामी पाद हमें समझाते हैं कि वास्तविक धर्म का अर्थ क्या है या धर्म किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो साधारण रूप से हम अगर देखेंगे कर्मकांड के हिसाब से, तो उनका कहना यह रहता है कि धर्म इसलिए किया जाना चाहिए जिसके द्वारा क्या मिले, धर्म से क्या मिलना चाहिए, अर्थ। धर्म से क्या मिलना चाहिए, अर्थ। और ये अर्थ मिलने के बाद इस अर्थ का उपयोग किस में करना चाहिए, काम में। आपकी इंद्रियों की तृप्ति कर लो। ये कर्म कांड करने वाले लोगों की भाव होते हैं कि धर्म करो, धर्म के हिसाब से अर्थ कमाओ, और अर्थ कमाने के बाद आप आनंद उपभोग करो। लेकिन भागवत के इस 9वें श्लोक में सूत गोस्वामी इस बात का खंडन कर देते हैं। वो कहते हैं धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। कह रहे हैं कि धर्म किस लिए करना चाहिए, अर्थ के लिए नहीं, न अर्थ अर्थाय कल्पते, बल्कि अपवर्गस्य, अपवर्ग में जाने के लिए। तो हम सब जानते हैं क्या है पवर्ग, क्या किसको कहते हैं पवर्ग, प फ ब भ म, और क्या है वो 5, प यानी परिश्रम, फ यानी फेन, और उसके बाद ब यानी, हाँ प्रभुपाद जी कहते हैं व्यर्थता। व्यर्थ शब्द है वो बंगाली एक्सेंट में व्यर्थ हो जाता है। और दूसरा उसका संस्कृत का भी दूसरा अर्थ है ब यानी बंधन, प फ ब, फिर भ यानी भय, और म यानी कि मृत्यु। तो ये पवर्ग हो गया। तो धर्म किस लिए करना चाहिए, अपवर्ग के लिए, यानी इसके परे जाने के लिए। तो धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। और फिर वो कहते हैं नार्थो अर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृता। तो 10वें श्लोक में वो बताते हैं कि काम किस लिए, काम का क्या पर्पस है।
तो कहते हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, काम जो है वो इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं है। यावत जीवेत लाभता, बल्कि आपको जितना जरूरी है इस जीवन में जीने के लिए उतना उपभोग आप कर सकते हो, बेयर मिनिमम। और इसका उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो काम यानी कि एक दृष्टि से इंद्रियों की तृप्ति जो असीमित रूप से की जाती है सर्वसाधारण रूप से, उसको वास्तविक रूप में सीमित रूप में की जानी चाहिए। और उसका उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ये कैसे होना चाहिए, तो नमक की तरह। खाने में नमक कितना होता है? थोड़ा सा होता है। किस लिए होता है? टेस्ट देने के लिए। वो खाने में एक स्वाद लाने के लिए वो थोड़ा सा नमक होता है। लेकिन वो थोड़ा सा नमक भी अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? स्वाद नहीं आएगा। लेकिन उसके बदले उसका डबल डाल दिया तो भी नहीं खा सकते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, कि आपका जीवन जीने के लिए जितना जरूरी है ना उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। और ये हर व्यक्ति के लिए अलग है। जैसे हम देखते हैं कि भीमसेन, उनके पेट में जो जठराग्नि, हाँ, सर्वसाधारण व्यक्ति के उदर में जठराग्नि होता है, जब जो जलता है तो हमें भूख लगती है और फिर हम खाते हैं। तो उनके जठर में वृक नाम का अग्नि है जिसके जलने से उनको बहुत भूख लगती है। तो कितनी भूख लगती है? तो हमने सुना है महाभारत में कि जब भिक्षा लेकर आते थे तो कुंती महारानी क्या करती थी? सभी भिक्षा का विभाजन 2 भागों में करती थी और एक भाग पूरा जो है वो भीम को, और बचे जो भाग था उसका डिस्ट्रीब्यूशन बाकी 5 लोगों में किया जाता, मतलब 4 पांडव और कुंती महारानी। तो ऐसा उनका भूख था। लेकिन इसके साथ साथ उनका कार्य भी वैसे ही था कि वही महाभारत में हमने पढ़ा है, सुना है कि जब वन में वो जा रहे थे तब कुछ समय में ऐसे हुआ कि सभी पांडव कुंती महारानी थक गए, तो भीमसेन ने सभी को अपने कंधे पे उठाकर वो चल रहे थे। तो ऐसा कार्य कौन कर सकता है? तो इसलिए हमें किसी का नकल नहीं करना चाहिए। लाभो जीवेत यावता, यानी हमारी जितनी ज़रूरत है हमें जान लेनी चाहिए और उतना हमें लेना चाहिए। एक एक्सट्रीम हो गया भीमसेन, दूसरे एक्सट्रीम है रघुनाथ दास गोस्वामी, जो 3 दिन में एक बार ही बटर मिल्क ले रहे थे, छाछ ले रहे थे। तो इसका भी हम नकल नहीं कर सकते। ये मतलब हमारे लिए नमक नहीं के समान है और भीमसेन का अगर हम खाना खाएंगे तो वो ज़्यादा नमक खाने के समान है। तो हमें हमारा नमक कितना जरूरी है वो समझना चाहिए और उतना लेना चाहिए। तो ये बात सुत गोस्वामी समझाते हैं कि काम का जरूरत केवल इसके लिए है, लाभो जीवेत यावता। और जीवस्य तत्व जिज्ञासा, आपको क्या करना चाहिए वास्तविक रूप में जीवन में? तत्व जिज्ञासा। तो वही बात इधर है जो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और इसको समझते हुए हम ये बात को समझते हैं कि वास्तविक रूप में हर व्यक्ति का जो अलग अलग भाव होता है उसका अलग अलग ध्येय होता है। लेकिन भागवत हमें समझाता है कि वास्तविक ध्येय मनुष्य जीवन का क्या होना चाहिए। तो उसे परोधर्म यानी भक्ति करनी चाहिए, जो ऐसी भक्ति जो आपको अहेतु की अप्रतिहता भक्ति की ओर ले जाती है। तो ऐसी भक्ति को स्वीकार करके कभी भी भक्ति के जो अंग है श्रवण कीर्तनम इत्यादि, इसको भूलना नहीं चाहिए। भक्त के लिए यही साधन है और कोई दूसरा चीज नहीं है। लेकिन वो अपने अपने स्तर पर जो भी उसके कार्य है वो कर सकता है। वो कार्य किस लिए करने? लाभो जीवेत यावता। लेकिन उसका मूल ध्येय क्या होता है? भक्ति। तो ये हम यहाँ पे समझ रहे इस श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से कि वास्तविक रूप में एक न एक दिन हमारा शरीर नष्ट होने वाला है और ये ब्रह्मांड भी नष्ट होने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो जब तक हमारा शरीर में हम इस शरीर में हैं, तब तक अगर हम ये जो परोधर्म को स्वीकार करें
तब वास्तविक रूप में हम आत्यंतिक प्रलय तक पहुंच पाएंगे और पूरी तरह से इस भौतिक जगत से छुटकारा पाकर भगवत धाम प्रवेश कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर हम यही विराम। हाँ, प्राकृतिक में हमारा क्या, सभी जीवात्माओं का सब कुछ नष्ट हो जाता है। सो इवन ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाता है, सब कुछ प्रधान में मर्ज हो जाता है। तो प्राकृतिक प्रलय मतलब जब महाविष्णु सांस लेते हैं उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।